पल पल की खबर। छत्तीसगढ़ की रायगढ़ पुलिस ने वर्ष 2020 के दौरान हुए अपराधों और उनके निराकरण का लेखा जोखा पेश किया। वर्ष 2020 में गंभीर चुनौतियों का सामना करते हुए पुलिस लॉकडाउन की चुनौतियों का बखूबी निर्वहन किया। साथ ही अंधे कत्ल और गंभीर मामलों का निपटारा 100% किया गया। मंगलवार को पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार द्वारा वर्ष 2020 का वार्षिक लेखा जोखा पत्रकार वार्ता में साझा किया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि वर्ष 2020 के दौरान जिला पुलिस लॉकडाउन में लोगों की सुरक्षा व अमन कानून बनाने में कई चुनौतियों से जूझती रही। वर्ष 2020 में एटीएम लूटकांड जैसी वारदातें हुई है, लेकिन राहत की बात यह रही कि अधिकांश गंभीर अपराध सुलझ गए। वर्ष 2020 में जिला पुलिस की नशे की रोकथाम के लिए की गई कार्रवाई से आरोपियों में भगदड़ मची रही। वर्ष 2019 में आईपीसी के 3272 की तुलना में वर्ष 2020 में आईपीसी के 3211 अपराध व अन्य 9588 अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं। एसपी द्वारा सभी थाना चौकी प्रभारियों को अनावश्यक शिकायत पेंडिंग न रखे जाने के निर्देशों पर अपराध से संबंधित शिकायतों तथा और उनके रिपोर्ट पर निष्पक्ष रूप से त्वरित अपराध पंजीबद्ध किया गया। इसलिए लंबे लॉकडाउन के बावजूद पंजीबद्ध अपराधों में वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में नगण्य कमी है। रायगढ़ जिले की लंबी सीमा ओडिशा प्रांत से लगती है। सीमाओं से होकर मादक पदार्थ गांजा की तस्करी की सूचना पर वर्ष 2020 में भी जिला पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। वर्ष 2020 में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत 46 प्रकरणों की कार्रवाई की गई है, जबकि वर्ष 2019 में 44 प्रकरण एनडीपीएस एक्ट के दर्ज किए गए थे। एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों में मादक पदार्थ गांजा के अतिरिक्त बड़ी मात्रा में नशीली सिरप व टैबलेट की जब्ती की गई है। 2020 का जो साल रहा है वो पुलिस के लिए बहुत चुनौतियों का साल रहा है, क्योंकि कोविड के समय जिस तरह से हमारे ऊपर जिम्मेदारी थी लॉकडाउन को पालन कराने की, साथ साथ उसके बाद जो अनलॉकडाउन का समय था उसमें भी बहुत सारे गाइडलाइंस ऐसे हैं जिसको लगातार पालन कराने की जिम्मेदारी पुलिस की रही है। और साथ साथ जो अपराधों की संख्या में भी अगर देखा जाए पिछले साल की तुलना में कमी बहुत नहीं आई है। 3200 अपराध पिछले साल कायम थे, इस साल भी 3200 के आसपास अपराध है। विशेषकर लॉकडाउन के बाद अपराध कई सारे जो छोटे अपराध हैं वो बढ़े हैं। तो अपराधों के जो निकाल के साथ साथ कोविड के समय लोगों की सुरक्षा एक प्रमुख चैलेंज था, जिसमें रायगढ़ पुलिस ने एक अच्छा अपना रोल प्ले किया है। कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं जैसे हमारा साल में देखा जाए एटीएम लूटकांड रहा हो, चाहे डबल मर्डर संबलपुरी का डबल मर्डर रहा हो, चाहे अभी रिसेंट का धर्मजयगढ़ का किडनैपिंग का केस रहा हो, चाहे विस्फोटक पे कार्रवाइयाँ रही हों, चाहे एक्साइज पे कार्रवाइयाँ रही हों, सभी में कार्रवाइयाँ लगातार जारी रहीं। और हमारी कोशिश ये रही कि सभी जो अपराधियों में भय पुलिस का बना रहे, लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए भी हम लोग लगातार काम करते रहे। पूरे ज़िले का जो अपराधों का निकाल भी बहुत अच्छा रहा। एक हमारा जो थाना है उसमें 1% के आसपास भी अपराध आ गए थे, और कुछ थानों के अपराध जो है 10% के आसपास या उसके थोड़े ऊपर हैं। तो अपराधों के निकाल का भी एक चैलेंज रहा, लेकिन उसको भी किया गया है। इसके अलावा जो कार्रवाइयाँ हों, चाहे एक्साइज की कार्रवाइयाँ हों, चाहे आर्म्स एक्ट की कार्रवाइयाँ हों, एक विस्फोटक पे कार्रवाइयाँ हों, अवैध परिवहन पे कार्रवाइयाँ हों, उस पे भी ज़िले में लगातार कार्रवाइयाँ की गई। और सोशल पुलिसिंग में भी इस साल जिला पुलिस ने एक नए आयाम निर्धारित किए और उसको पाया। एक हमारा एक रक्षा सूत्र मास्क का अभियान काफ़ी अच्छा चर्चित रहा, जिसमें ये जो अवेयरनेस का ड्राइव था लोगों को मास्क के प्रति प्रेरित करने के लिए, न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश भर में इसकी चर्चा हुई। कई सारे अन्य अभियान कोविड के दौरान पुलिस द्वारा चलाए गए। संवेदना अभियान जो बाढ़ के दौरान बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए चलाया गया, वो भी काफ़ी पॉपुलर रहा। इसके अलावा जो ज़िले में प्रदेश स्तर से समर्पण अभियान वृद्धों के लिए हो या गूंज अभियान महिलाओं बच्चों के लिए हो, उसमें भी काफ़ी सराहनीय उसमें हमारा काम हुआ, जिसको लोगों ने अप्रिशिएट किया। ज़िले में 149 नाबालिग बच्चों को, जिसमें एफआईआर दर्ज था, उनको पुलिस अलग अलग राज्यों से ढूंढ के लेके आई।
इसके अलावा करीब 150 के आसपास जो गुम इंसान हैं, अलग अलग थानों में जो गुम थे, उनको भी रिकवर किया गया। एनडीपीएस की 44 कार्रवाइयाँ हुई, लगभग 500-600 के आसपास केजी गांजा भी पकड़ा गया। साथ साथ जो कोरेक्स और नशीली टैबलेट है उस पर भी कार्रवाइयाँ की गई। ये साल कुछ अवार्ड के नाम भी रहा सर, जिला पुलिस को भी काफ़ी अवार्ड मिले और आपको भी टॉप रेटेड व्यक्ति में शामिल किया गया, इस बारे में बताएं। इस साल जो है रायगढ़ पुलिस ने जो अभियान कोविड के दौरान चलाया था, एक रक्षा सत्र मास का, वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में रायगढ़ पुलिस और रायगढ़ के लोगों का नाम दर्ज हुआ। कई सारे रिकॉर्ड दर्ज करने वाली एजेंसियां ने उसको रिकॉर्ड के रूप में तो दर्ज किया ही, उसको हर जगह से सराहना मिली। साथ साथ एक ब्यूरोक्रेट्स इंडिया करके एक जो थिंक टैंक है राष्ट्रीय स्तर का, उसने टॉप 20 ब्यूरोक्रेट्स में मुझे भी नॉमिनेट किया इस अभियान के लिए और अन्य कामों के लिए। ये निश्चित रूप से ये साल रायगढ़ पुलिस के लिए उपलब्धियों का साल रहा है। लगभग सभी गंभीर अपराध जो इस साल घटित हुए और कुछ पूर्व के भी अपराध जिला पुलिस ने निकाला। साथ साथ हमारे पास कोविड की चुनौतियों के अलावा साल की शुरुआत में नगरीय और ग्रामीण इकाइयों के चुनाव भी थे, उसको भी सफलतापूर्वक निकाला। हमारी एक पॉलिसी रही है कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको इनक्रेज किया जाए। लोगों को लगातार नगद इनाम दिए गए। कई सारे अन्य जो अच्छे काम हुए उसमें हमारे आईजी श्री दीपांशु काबरा और डीजीपी श्री डीएम अवस्थी सर द्वारा भी इवन राज्य स्तर पे भी उनको कैश अवार्ड मिला, इंद्रधनुष अवार्ड मिला कई सारे कामों में। कॉप ऑफ द मंथ हमने इस तरह से चलाया कि हर महीने जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं उनको इनक्रेज करके उनका हर जगह फ़ोटो लगाया जाए ताकि दूसरे लोग प्रोत्साहित हों। तो ये इनकरेजमेंट का भी काम किया। लेकिन दूसरी तरफ से ऐसे लोग जो गैर जिम्मेदार हैं, जो अनुशासनहीन हैं, उनके प्रति भी कार्रवाई की गई। दर्जनों भर ऐसे लोग थे जिनको सस्पेंड किया गया। लगभग 8 से 10 लोगों को नौकरी से निकाला भी गया क्योंकि ये लोग उनके अलग अलग शिकायतें थी, कुछ के गंभीर शिकायतें जिसमें गैर हाजिर होना भी था। और इसके अलावा हम लोग की कोशिश ये रही कि सभी लोगों को पुलिस बल ऑलरेडी बहुत प्रेशर का साल रहा है जिसमें काम कर रही है, तो लोगों को इनकरेज भी किया जाए और सबकी मदद से एक टीम के हिसाब से सबसे अच्छा काम भी करवाया जाए। नए साल में हमारी जो विशेषकर कई सारे अभियान हम लोगों ने सोच रखे हैं जो कोर पुलिसिंग से जुड़े हैं, जिसमें ट्रैफिक घटनाओं में जो इस साल कमी आई है वो आगे भी बनी रहे। इसके लिए हम लोग ट्रैफिक पे चालानी कार्रवाई हो चाहे अवेयरनेस ड्राइव हो, उसके लिए हम लोग करेंगे। महिलाओं बच्चे के कई सारे अपराध ऐसे रहे हैं जिसमें बहुत ही त्वरित कार्रवाई करके कुछ हफ्ते भर के अंदर कई सारे मामलों में चालान पेश किए गए। तो हमारी कोशिश है कि ऐसे महिलाओं बच्चों संबंधित जो हीनियस ऑफेंसेस हैं इस साल भी उस पर कार्रवाई हो। ज़िले में सीसीटीवी कैमरे एक बृहद स्तर पर एक अभियान के तरफ से लगवाने का हम लोग का प्लान है ताकि जो चोरी लूट डकैती के जो घटनाएं हैं उसमें संदेहियों को आसानी से पकड़ा जा सके और अन्य भी तरीके से लोगों की सुरक्षा बढ़ सके। कोविड काल में पुलिस वालों ने अपनी मानसिक तनाव को कैसे कम किया, कैसे स्थिर रखा? कोविड समय में अगर देखें तो पूरे इस दौरान जो है लगभग 330 पुलिसकर्मी जिसमें अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं, ये लोग जो है कोविड से संक्रमित हुए हैं, जिसमें आज की डेट में भी 27 अभी एक्टिव केसेस पुलिस वालों के हैं। ये लोग लगातार काम करते रहे हैं। बहुत बार जो वीकली ऑफ जो शुरू किया गया था उसको भी हमें बंद करना पड़ा जिम्मेदारियों की वजह से। पुलिसकर्मियों के ऊपर प्रेशर भी था, तो इसके लिए आदरणीय जो हमारे डीजीपी हैं उनके द्वारा एक स्पंदन प्रोग्राम चलाया गया ताकि जो पुलिसकर्मी हैं उनको काउंसलिंग उनकी की जा सके, उनके लिए खेलकूद आयोजन किया जाए, उनके लिए योगा आयोजन किया जाए, जिसको कई जगह चलाया भी गया। और आगे आने वाले समय में भी स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए पुलिसकर्मियों के लिए स्पंदन प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाएगा। रायगढ़ से KSN 24 के लिए बंसी निराला की रिपोर्ट।